तो जय हिंद दोस्तों, मैं विक्की वर्मा और आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे इस चैनल पे। आज क्लास 10th के जबरदस्त एमसीक्यूज लेके आ गया हूं। फुल सिलेबस के एमसीक्यूज आपको मिलेंगे, चैप्टर रियल नंबर हो या आपका लीनियर इक्वेशन हो, कोई सा भी चैप्टर हो, सबके एमसीक्यूज आपको मिलने वाले। हिंदी मीडियम हो या इंग्लिश मीडियम, दोनों मीडियम में सारे क्वेश्चन करवाने वाला हूं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे जैसे रियल नंबर पे बेस मैंने एक वीडियो डाल रखी है एमसीक्यू एंड पूरा फुल सिलेबस का, मतलब जो पूरा कंसेप्ट का होता है उसकी भी वीडियो नीचे लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। सबसे पहले यहाँ दिया हुआ है इफ द एचसीएफ, क्वेश्चन आपका एचसीएफ एंड एलसीएम से है। ये आपका डिडक्टेड जो सिलेबस है उस पर बेस ही होगा, जो नहीं आता वो चीज नहीं करवाया जाएगा। तो यहाँ पे दिया एचसीएफ ऑफ 65 एंड 117, मतलब 65 और 117 का एचसीएफ एक एक्सप्रेशन के रूप में आपको फॉर्म के रूप में दिया हुआ है, जो है 65m माइनस में 117। इसने बोला भैया देखो 65 और 117 का आप एचसीएफ निकाल लो और एचसीएफ निकालो, आप निकाल लो, जो भी निकालना आप निकालते रहो भैया। इसने बोला मेरा एचसीएफ निकल रहा है 65m माइनस में 117, मेरा एचसीएफ ये निकल रहा है, आपका एचसीएफ क्या पता नहीं। तो इसने बोला फाइंड द वैल्यू ऑफ m, इस m की वैल्यू क्या होगी कि जो एचसीएफ होगा इन दोनों का क्या होगा। तो ऑप्शन आपके दिए वहां पे 4 1 2 3, क्या हो सकता है इसमें से, क्या नहीं हो सकता। आ जाइए देखिए, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए इसके एचसीएफ पे हम भरोसा कैसे कर सकते हैं कि भैया इसका एचसीएफ ये होगा। कैसे भरोसा कर ले, हम नहीं करेंगे भरोसा, हम अपने एचसीएफ पे भरोसा करेंगे। गलत किया दिया हो तो 65 और 117 का एलसीएम देखा जाए तो यहाँ पे आपका कितने के आसपास देखा जाए तो 13 के टेबल में दोनों के दोनों डिवाइड हो रहा है, इसके अलावा कहीं नहीं डिवाइड होगा। तो डायरेक्ट लिख दे हम एचसीएफ, डायरेक्ट लिख दे इसका एचसीएफ 13, डायरेक्ट लिख दे, करके देख लेना भैया एचसीएफ निकालने के लिए, है ना। तो इसका एलसीएम अलग अलग निकालना और जो कॉमन निकले वो करते ना, ठीक है, दोनों का अलग अलग। अभी मैं डायरेक्ट ही लिख देता हूँ कि ये 60 मैक्सिमम नंबर जो हाईएस्ट नंबर है वो 13 से ही डिवाइड हो रहा है, उसके अलावा किसी से डिवाइड नहीं हो रहा है। तो नहीं होगा तो कहाँ से करेंगे, लगा दिया एचसीएफ 13। अब इसने बोला इसका एचसीएफ ये है, हमारा एचसीएफ ये है, किसका गलत, किसका गलत है। उसने ये दे रखा है मेरा ये, हम दोनों का ही ठीक है, दोनों का ही ठीक है। आज ये दोनों हम कॉम्प्रोमाइज कर लेंगे और हम बोलेंगे बच्चा पार्टी एने आओ, हम दोनों के आंसर ठीक है, दोनों के बराबर कर लेते हैं। आ जाइए खेला खेलते हैं। यानी यहाँ पर 65m इज टू क्या आ जाएगा आपका 13 रहेगा, एंड ये माइनस का उधर जाके प्लस 117 आ जाएगा, एंड यहाँ पे 65m इज इक्वल टू कितना 130 आ जाएगा। और 60m की वैल्यू निकाले जाएंगे हम तो 130 को फेंक मारेंगे, 65 से फेंक मारेंगे, यहाँ से आ जाएगा 2। am इज इक्वल टू 2, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट है। कितना मजा आया, मजा आया, बड़ा अच्छा क्वेश्चन था ये हमारे किसका, रियल नंबर का। इसके बाद आ जाता पोलिनोमियल चैप्टर, इस सेकंड चैप्टर पोलिनोमियल बड़ी जबरदस्त है। ऐसे ऐसे ग्राफ बना के देता, ऐसे ऐसे, आज यही ग्राफ बना के दिया है, इतना जबरदस्त टेढ़ा मेढ़ा ग्राफ। पोलिनोमियल चैप्टर भी कंप्लीट करवा रखा है, ठीक है, देख लेना एक बार, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। इसने बोला ग्राफ में आपका y इज इक्वल टू px बोल रहा है, y इज इक्वल टू px बोल रहा है, px, एंड फाइंड करने बोला है इस पोलिनोमियल का, इस द्विघाती, मतलब ये बहुपद जो है, बहु की पद है ना, बहुपद वेरिएबल x है। तो फॉलो, अब ये दिया हुआ है, फाइंड करने बोला है इस px के कितने सॉल्यूशन होंगे, y के सॉल्यूशन कितने होंगे। कैसे फाइंड करोगे आप, कैसे फाइंड करोगे। फाइंड करने का एक ही तरीका है, सबसे पहला और सबसे मजेदार है, आइडियल तरीका है। आइडियल मतलब मजेदार तरीका कहते हैं, आइडियल को एक तरीके से कह सकते हैं मजेदार। ऑप्शन यहाँ देख पा रहे होगे, 5 है, 3 है, 6 है, 4 है, 5 है, 3 है, 6 है, 4 है। तो इसको बोलेगा ए भैया जितना बार ये ऊपर नीचे जा रहा है ना, जितना बार ये ऊपर नीचे नागिन डांस कर रहा है, नागिन डांस, जितना बार ये एक्स एक्सिस को काट रहा है उतना ही y का वैल्यू होगा, जितना बार x एक्सिस को काट रहा है उतना ही y का वैल्यू होगा। आज ये देखते हैं, हमने किया है नागिन डांस करो। ए भैया पहला यहाँ पे काटा इसने, दूसरा यहाँ पे काटा, तीसरा x एक्सिस को यहाँ काटा, चौथा यहाँ काटा, पांचवा यहाँ काटा, तो y इज इक्वल टू कितना हो गया 5 आ गया। डायरेक्ट लिख दो ना, सोचना क्या, डायरेक्ट लिख दिया, हो गया। 5 ऑप्शन कौन सा है भैया, फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल राइट है, फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल राइट है, मस्त है ना। आ जाइए, ऐसे मजेदार से क्वेश्चन ही होते हैं यार, एमसीक्यू क्वेश्चन ना बड़े मजेदार होते हैं, एंड करोगे तो मजा भी आएगा, इंटरेस्ट भी आएगा करने में। चलो आ जाओ, इसके बाद थर्ड क्वेश्चन आया आपका ये क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। वाओ, पोलिनोमियल सही है, पोलिनोमियल चैप्टर सही है। यहाँ बोला क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है, द्विघाती बहुपद है, द्विघाती क्वाड्रेटिक मतलब जैसे x की पावर 2 है, क्वाड्रेटिक, ठीक है, द्विघात दो घात, मतलब बोलते हैं 2 पावर हो, ऐसा बोलते हैं। हुज जीरोज, ए भैया जीरो अंडा लेके आए थे क्या यार, जो जीरोज बता रहे हो, शून्यक जिसे कहते हैं, क्या कहते हैं हम, शून्यक। -3 है
एंड 4 है। तो हम अल्फा को बोलते हैं अल्फा भैया -3 है एंड बीटा हमारा भैया 4 है। अल्फा और बीटा दो चीज दिया हुआ है, तुमको भगा देते हैं यहाँ पे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, तुम भाग जाओ, ठीक है। फिर हमने बोला कि चलिए बताइए, तो इसने बोला क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल तुम्हारा क्या होगा अगर दो जीरोस आपको गिवन हो। बहुत खूब यार, ऐसा हमने लग रहा 2.1 में पढ़ा था, बहुत अच्छा। चलिए आ जाइए हम देखते हैं, हम जानते हैं रिलेशन क्या है, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू -b/a। ये रिलेशन कौन नहीं जानता, रिलेशन बच्चा बच्चा जानता है यार, बच्चा बच्चा जानता है। तो हम भी करेंगे, यहाँ पे अल्फा की वैल्यू आपका -3 है, बीटा की वैल्यू यहाँ पे 4 है, इज इक्वल्स टू -b/a। हमको नहीं पता था, हम -b/a लिखल छोड़ देते, क्या लिख देते, लिखल छोड़ देते। तो अल्फा प्लस बीटा आपका कितना आ गया, तो डायरेक्ट हम देखें अल्फा प्लस बीटा की जो वैल्यू है हमारी वो आ गई कितनी 1। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 1 आ गई। अब अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू आ गई। एक दूसरा भी रिलेशन है, रिलेशन भाई बहन का रिलेशन। चलिए अब आते हैं हम ये अल्फा इंटू बीटा, वो क्या होता है, अल्फा की वैल्यू -3, बीटा की वैल्यू 4 है, तो 4 × 12 आ जाएगा। अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू आपको मिल गई बच्चा पार्टी। अब इसके बाद क्या करोगे, आ जाओ, ये दो रिलेशन निकलने के बाद रिलेशन बनाओ। एक फॉर्मूला है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, x² माइनस में अल्फा प्लस बीटा एंड उसके बाद आपका क्या होता है x होता है एंड प्लस में अल्फा इंटू बीटा। याद रखना, हमेशा याद रखना, आइडियल फॉर्मूला है कब जीरोस गिवन हो तो, क्या जीरोस गिवन हो तो। अब देखिए x² माइनस में है तो माइनस से लगा दिया, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 1 दिया हुआ आया है ना, तो हम लिखे 1 मल्टीप्लाई में x एंड अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू यहाँ पे -12 दिया है, हम काहे नहीं लगाएंगे यार, हम -12 लगा दिए, रख दिए बस। अब यहाँ पे x² आया, यहाँ पे -kx आया, यहाँ पे -12 आ गया, क्या आ गया -12 आ गया। अब देखा जाए ऐसा कोई रिलेशन है क्या इस चारों ऑप्शन में, आ जाओ ए ऑप्शन भैया बताइए तो। यहाँ देखो x² माइनस का x एंड प्लस का 12, कहीं हमने माइनस की तो गलती नहीं कर दिया, अरे भैया नहीं करी है, हमारा जो निकला वो हम बिल्कुल ठीक कहेंगे, हम बिल्कुल ठीक। तो ये तो हो ही नहीं सकता, x² पहले ही प्लस है, हटा दो भैया, ये भी नहीं हो सकता। या 2 को माइनस दिख रहा है, हमारा 2 को माइनस है, थोड़ा ये ठीक है, इस पे हम टिक लगाते हैं, थोड़ा सा इस पे आएंगे, इसमें तो हो ही नहीं सकता। तो बचा क्या, ये थर्ड ही ऑप्शन, थर्ड ही होगा, लेकिन थर्ड बना नहीं ना हमारा तो ये आया। तो हम क्या करें, हम इसको कर देते हैं डिवाइड। हमको क्या चाहिए 6, 2 से सबको डिवाइड कर दो, 2 से सबको डिवाइड कर दो। इसको करोगे तो आएगा x²/2 माइनस में यहाँ पे आ जाएगा x/2 एंड इसको कर दो तो -6। वाओ, देखो तो यही तो बन गया आपका ऑप्शन नंबर थर्ड। ऑप्शन नंबर थर्ड इज बिल्कुल राइट आंसर है। कोई दिक्कत हुआ, नहीं हुआ ना, नहीं होना भी नहीं चाहिए, होगा तो फिर भी कोई दिक्कत नहीं। आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। इसके बाद आया भैया ये बला हमको बहुत खराब लगती है, साइन थीटा कोस थीटा यूज कहाँ करना है भैया, पढ़ तो लिए, यूज कहाँ करना है, साइन थीटा कोस थीटा। आ जाओ देखो यूज बताते हैं, ठीक है। 2020 के CBSE में आया हुआ क्वेश्चन है ये, 2020 में आया हुआ क्वेश्चन है, अब ना आ जाए देख लीजिए। बोला इफ साइन थीटा प्लस कोस थीटा इज इक्वल्स टू रूट कोस 2 कोस थीटा, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ tan थीटा। देखिए बहुत खूब क्वेश्चन है। बोला साइन थीटा, बोलो साइन थीटा प्लस कोस थीटा इज इक्वल टू में √2 कोस थीटा, मैंने लिख दिया। हमें चाहिए tan थीटा, tan किससे बनता है, tan के बीच में एक रिलेशन है, tan थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा बाय में कोस थीटा होता है। तो हम क्या करते हैं, पूरे इक्वेशन के कोस से डिवाइड कर देते हैं। लीजिए हम इसको भी कोस थीटा से डिवाइड कर दिए, इसको भी कोस थीटा से डिवाइड कर दिए, इसको भी कोस थीटा से डिवाइड कर दिए। एक तरफ नहीं करोगे वरना पकड़ के मारेगा, वरना एक तरफ को दिक्कत कर दोगे। तो ये तो बन जाएगा tan थीटा, इससे ये कट गया तो आया 1 एंड ये कोस थीटा से कोस थीटा उड़िया जाएगा तो बचेगा इज इक्वल टू में √2 एंड tan थीटा इज इक्वल टू देखा जाए तो tan थीटा इज इक्वल टू √2 - 1। देखा जाए तो ऑप्शन क्या कुछ बन रहा है, √2 - 1 आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट बिल्कुल राइट बन रहा है। कितना मस्त था, मजा आया। चलिए बहुत अच्छा। एंड ये आपका क्या था, ट्रिग्नोमेट्री। बहुत ट्रिग्नोमेट्री हमको बहुत सताती है, ट्रिग्नोमेट्री हमको बहुत सताती है। आज आप सताओ इस ट्रिग्नोमेट्री को। आज इसके बाद आते हैं ट्रिग्नोमेट्री के बाद कौन सा क्वेश्चन दिया हुआ है, क्वेश्चन दिया हुआ है प्रोबेबिलिटी। क्या है ये हमको पता, प्रोबेबिलिटी ये जुआरी था, ये खोजने वाला ही जुआरी था, इनको हमको भी जुआरी बनाना चाहता है। हमको भी भैया ताश खेलना सिखाता है, ताश हमको याद नहीं रहता है। अरे भैया ताश क्या होता है, ताश में बेगम होती है, गुलाम होता है, चिड़ी होता है, बोस होता है, क्या पता ही नहीं क्या क्या होता है यार।
जुआरी लोग जुआरिये बना दिया मैं इसके। देखिए तो यहाँ पे क्या बोला गया, यहाँ पे एक चीज बोला गया, क्या आपको एक कार्ड दिया हुआ है, डेक ऑफ कार्ड, जिसे हम क्या कहते हैं, एक ताश का पत्ते की गड्डी कहते हैं, जिसमें 52 पत्ते होते हैं। सर जी इतना आपको तो पता है, मतलब कि आप ताश बहुत अच्छे से खेलते हो। मतलब 52 आपके पास कार्ड है, 52 कार्ड में से 26 आपके रेड होते हैं, इसमें से 26 आपके ब्लैक होते हैं। बहुत आप बहुत अच्छे से कार्ड खेलते हो, इसका मतलब आपको इतना तो पता है। अब इसके बाद हमसे पूछा गया, तभी देखिए ताश के ऊपर बना हुआ होता है बेगम, गुलाम, कई तरह के चित्र बने हुए होते हैं। उन कार्ड को हम कहते हैं फेस कार्ड। क्या कहते हैं? फेस कार्ड। चित्र वाले पत्ते क्या कहते हैं हिंदी में? चित्र वाले पत्ते, इंग्लिश में फेस कार्ड। अब फेस कार्ड यहाँ पे यही चीज पूछा है कि डेक ऑफ कार्ड 52 है, तो देन द प्रोबेबिलिटी ऑफ इट्स बीइंग रेड फेस कार्ड, तो फेस कार्ड कितने होंगे उसकी प्रोबेबिलिटी आपसे पूछ रहा है। तो मैं आपसे पूछूं, रेड तो 26 होते, फेस कार्ड कितने होते हैं आपका पूरा, उसमें फेस कार्ड कितने होते हैं? कौन बताया मुझे? आपको पता है? नीचे कमेंट करके बताना। अगर इस पर कोई डाउट हो, प्रोबेबिलिटी में आपको जुआरी बनना हो, आपको ये करना हो, तो मुझे बता देना। अरे भैया ये चीज नहीं है, आपको कार्ड के ऊपर कोई भी डिटेल आपकी व्यू चाहिए तो मुझे बता देना, मैं कार्ड के ऊपर बिल्कुल डिटेल व्यू में एक वीडियो बना डालूंगा, ठीक है। तो यहाँ पे कार्ड आपके देखो, जो फेस कार्ड होते हैं आपके टोटल अगर देखे जाए, गिनती कर लेना कार्ड का पत्ता लेके, 12 होते हैं। 12 में 6 ही आपके रेड फेस कार्ड होते हैं, 6 ही आपके ब्लैक फेस कार्ड होते हैं। तो उसने बोला आपसे क्या कि सिलेक्ट करना रेड फेस कार्ड, तो रेड फेस कार्ड मतलब 6 डिवाइड बाय टोटल कितने 52, 2 से डिवाइड किया 3 आ जाएगा, 2 से डिवाइड किया 26 आया, 3/26 कौन सा है भैया 3/26? ऑप्शन नंबर फर्स्ट। आंख बंद करके लगा दो, हम तो बिल्कुल बना गए आज तो बन गए यार, आज तो ताश खिलवा लो, आज तो जीत के ही जाऊंगा यहाँ से, है ना। तो यहाँ पे आ जाता बिल्कुल आपका ये कंसेप्ट खत्म। मजा आया ना? आ जाए कार्ड के बाद एक और नेक्स्ट कंसेप्ट। उसने बोला द लार्जेस्ट नंबर, बहुत जने ना ये क्वेश्चन के नंबरिंग पे सोच रहे होंगे, नंबरिंग क्या है भैया? नंबरिंग मत देखना, क्वेश्चन की नंबरिंग मत देखना, नंबरिंग में कुछ वो हो तो। द लार्जेस्ट नंबर, सबसे बड़का नंबर आपको बताना है, विच डिवाइड्स 70 एंड 125 लीव्स रिमाइंडर 5-8। क्वेश्चन नहीं समझ आता, बच्चा पार्टी छोड़ देता है, सबके सब छोड़ के आता है। क्या बोला इसने? इसने बोला 70 और 125 को, इसको किया हमने डिवाइड तो रिमाइंडर बचा, रिमाइंडर मतलब शेषफल बचा 5, इसको हमने डिवाइड किया तो शेषफल बचा 8, ठीक है, डिवाइड किया तो शेषफल बचा 8, एंड इसको किया तो 5। तो इन दोनों का डिवाइड करने वाला एक बड़ा नंबर कौन सा है? सबसे बड़ा नंबर कौन सा है जिससे मैं इसको डिवाइड करूं तो 5 बचे रिमाइंडर मतलब शेषफल, और इसको डिवाइड करूं तो 8 बचे? ऐसा कौन सा नंबर है? तो हमने देखा, हम भैया इसे निकालने बैठेंगे ना तो हमको बहुत टाइम हो जाएगा। हमको ऑप्शन दिया हुआ है तो हम उससे डिवाइड करके देख लेते हैं। आ जाइए, हम 13 से आते डिवाइड करते हैं, 13 से करूंगा 13 5 65, तो 65 डिवाइड हो जाएगा और 70 है तो बचेगा रिमाइंडर 5। बहुत खूब, हम जा रहे हैं आंसर तक ही जा रहे हैं। 13 से फिर इसको डिवाइड करूंगा तो आ जाएगा हमारा 13 निम्मे 104, 13 निम्मे 117, 117 पे डिवाइड होता है 9 पे, एंड बच गया कितना 3 और 5 8, रिमाइंडर 8 बच रहा है। मतलब हमारा सब कुछ सेटिस्फाई ये 13 वाला कर रहा है। 65 वाले पे आऊं तो 65 वाला भी 65 से इसे डिवाइड करूंगा तो 5 रिमाइंडर ही बचेगा, 1 पे डिवाइड होगा। लेकिन 65 से इसे करूंगा तो 65 दूनी 130 हो जाता है, इससे ज्यादा चल जाएगा, तो ये तो नहीं होगा भैया, ये इससे ज्यादा ही है, तो इससे भी नहीं हो सकता, इससे भी नहीं हो सकता। तो बचा कौन सा? 13 ही आपका एग्जाम्पल है। तो यहाँ पे सबसे लार्जेस्ट नंबर पूछा था, तो लार्जेस्ट नंबर 13 को लिख दोगे। 13 मेरा जो भी करना 13 मेरा करते जाना। यहाँ पे आ जाओ नेक्स्ट पे। बहुत खूब बच्चा पार्टी, बहुत खूब। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहाँ बोला HCF और इतना एंड इतना इज 6, तो फाइंड कीजिए एलसीएम ऑफ इतना एंड इतना। क्या बोला इसने? आपको एक रिलेशन पता होना चाहिए, HCF इंटू में एलसीएम इज इक्वल्स टू A इंटू B। अब HCF की वैल्यू देखो 336 और 54 का दिया हुआ है 6, एंड एलसीएम की वैल्यू हमको नहीं दी हो तो हम लगा देंगे। A की वैल्यू दी हुई है 336 इंटू में 54, तो यहाँ से हम लगाएंगे LCM इज इक्वल्स टू 336 मल्टीप्लाई में 54, ये मल्टीप्लाई में तो इधर आके आएगा डिवाइड में, 6 से करेंगे इसको डिवाइड तो 6 से इसको ही कर देते हैं ना यार। 6 पंजा का 30, 3 बचेगा और 3 बचेगा, 6 छिक्के 36 हैं, तो 53 इंटू में 54, 53 इंटू में 54
अगर देखा जाए तो मेरे ख्याल से यही आएगा, देख लेते हैं। 4 तिये 12, 12 का 2 आ रहा है, 12 का देखो 4 तिये 12, 12 का 2 वाला कोई है? अरे भैया 12 का 2 वाला तो कोई है ही नहीं है, हमने यहाँ पे वो तो नहीं कर दिया। 4 तिये 12, देखिए 6 पंजे का 30, 3 बचेगा, 6 छिक 36, और सॉरी 6 छिक 36, क्या करते हो यार, 6 छिक 36 होगा ना, यहाँ पे 6 आएगा एंड 6 चौक 24, 4 आएगा यूनिट डिजिट। अब यूनिट डिजिट 4 वाला देख लीजिए, ये है, उनमें कहीं है नहीं है, तो डायरेक्ट हम लगा देते। काहे हम मल्टीप्लाई करने जाए, हम नहीं करेंगे भैया, हमको तो ऑप्शन बताना है ना, तो हम कर देंगे क्या, 4 तिये 6 नहीं 6 है यहाँ पे, 4 छिक 24, 24 यूनिट डिजिट 4 आ रहा था, 4 तो इसी में और किसी में तो है ही नहीं है, तो लगा दीजिए, है ना। इतना ना कोई नहीं, बोर्ड वाला पता कुछ करता है, देखता है एक ही लगाओ ना आंसर वाला, ऐसा नहीं होगा 4 इसमें भी दे देगा, इसमें नहीं देगा, इतना सोचवे नहीं करता, लगा देता है, डायरेक्ट ऑप्शन दे देता है। तो याद रखना 4 है तो यूनिट डिजिट 4 लगा दो, अगर 2 में हो तब पूरा मल्टीप्लीकेशन करो। ये शॉर्ट है, मतलब जल्दी करने का, वरना तो आपके पास टाइम है भरपूर, तो भरपूर दो टाइम भरपूर। इसके बाद बोला बहुत अच्छा पॉलिनोमियल, बहुत अच्छा पॉलिनोमियल का आया है, मतलब बहुपद, ये बहू हमारी रास्ते में आते रहेगी और ये बहू हमारा रास्ता रोकते रहेगी, जिसे हम कहते हैं पॉलिनोमियल, और हिंदी में कहा जाए तो बहुपद कहा जाता है। अब इसके बाद क्या बोला इसने, थोड़ा रंगे चेंज कर दिए, बोला इसने अल्फा एंड बीटा, अल्फा एंड बीटा 2 रूट्स है, मतलब क्या है, जीरोज है, सीधी बात में समझे, जीरोज है। पॉलिनोमियल कौन सा है, ax² माइनस bx प्लस c का, इसका आपको रूट्स दिया हुआ है क्या, एक अल्फा तो दूसरा बीटा, एक अल्फा तो दूसरा बीटा। तो इसने बोला द वैल्यू ऑफ अल्फा प्लस बीटा क्या होगा, सब जानते हैं, इसमें क्या बताना था यार, ये तो बकलोला वाला क्वेश्चन हो गया। देखिए अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू, सब जानते हैं, माइनस बी अपॉन ए होता है। ये रिलेशन कौन सा बच्चा नहीं जानता है, अगर नहीं जानता है तो हमारी एक वीडियो देख लीजिएगा, आपके माइंड का ये जो ढक्कन है ना वो खुल जाएगा, और पॉलिनोमियल चैप्टर को यूं यूं धुआं कर दोगे, धुआं। अब यहाँ पे देखिए अल्फा प्लस बीटा है, माइनस बी अपॉन में, आइए बहुत जना यहीं छोड़ देगा, इसको ही लगा देगा और यहाँ पे लगा माइनस बी अपॉन ए, ओहो ऑप्शन नंबर 1 बहुत राइट, खुश होके आएगा और देखेगा कि आंसर हो गया गलत। क्यों, अरे भैया उसने आपको इक्वेशन दी हुई है, अब इक्वेशन में आप माइनस बी का वैल्यू देखो ना, क्या है, माइनस बी का वैल्यू माइनस बी है, तो यहाँ पे माइनस बी की वैल्यू माइनस बी रख दोगे तो माइनस माइनस बी हो जाएगा, एंड ए की वैल्यू ए है तो ए ही रहने दो, एंड माइनस माइनस प्लस का बी बाय में ए, तो राइट आंसर इज सेकेंड, बी बाय ए, ना कि ए बाय बी, मतलब माइनस बी बाय ए। ठीक है, समझ गए ना, इतना से गलती साइन का कर दोगे ना तो सब गलत हो जाएगा। अब इसके बाद आया नेक्स्ट क्वेश्चन, बड़ा मजेदार, इंटरेस्टिंग और मजेदार सा क्वेश्चन है, देखिए। और ये वाला क्वेश्चन ना हर बार पूछ लेता है, हर बार मुंह उठा के दे देता है ये क्वेश्चन। देखिए क्या बोला, द डेसिमल एक्सप्रेशन, दशमलव प्रसार ऑफ द रैशनल नंबर, ये क्या 14587 बाय में 1250, बहुत खूब। इसका डेसिमल एक्सप्रेशन आपसे पूछ रहा है, इसका एक्सप्रेशन क्या होगा, ये रोएगा विदाई के टाइम या फिर हंसेगा, ये चीज आपसे पूछ रहा है। तो आपको क्या करना है, कभी भी डेसिमल एक्सप्रेशन पूछा जाए ना तो सर नहीं खुजाना, क्या करना है, इसमें ये चीज देखना है कि आपको जीरो कितने अच्छे से बना सकते हो, जीरो कितनी जल्दी आप बना सकते हो। मैं क्या करूंगा, इस 1250 को मैं जीरो में कैसे कन्वर्ट कर सकता हूँ, कौन बताया मुझे। तो देखो अगर नहीं समझ आता तो 1250 का क्या कर दो, एलसीएम कर दो, 1250 का एलसीएम 2 से करूंगा 6 पे आ जाएगा, 6 पे आ जाएगा, 6 पे, और 2 पे आ जाएगा, 5 पे आ जाएगा। फिर देखा जाए 3 से जाएगा, ये 3 से कहाँ जाएगा, 625 तो 5 क्या होता है, तो 5 से करो ना डायरेक्ट, 5 से करोगे यहाँ पे तो 625 5 पे चल जाएगा, 1 पे 125 पे, फिर 5 से चल जाएगा 25 पे, फिर 5 से चल जाएगा 5 पे, 5 से चल जाएगा 1 पे। मतलब अगर देखा जाए 1250 को, तो 1250 को लिख सकते हैं हम 5 की पावर 4 एंड मल्टीप्लाई में 2, 5 की पावर 4 मल्टीप्लाई में 2। अब देखिए अगर मैं 5 की पावर 4 लिखता हूँ तो इसका एक 5 निकाल दो बाहर, तो बचा 5 की पावर 3, और इससे 5 को मल्टीप्लाई कर दो तो हो जाएगा 10, 5 दूआ के 10, बता रहे हैं इसलिए। अब देखिए इस 5 को 5 बार 3 जो है हमारा, 5 बार 3 जो है 3 है, तो 3 है, तो इसको हम 2 की पावर 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं नीचे और ऊपर, दोनों तरफ ही मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब देखा जाए तो ये भी आपका 1 0 2 0, 5 की पावर 3 है एंड 5 की पावर 1 ये रहा, तो 3 ये रहा, तो 3 ये होगा तो कितना जीरो बनाएगा, 1 2 3 जीरो बनाएगा, क्योंकि 10 10 10 3 बार होगा
10 जीरो, और एक 10 यहाँ भी चल रहा है, तो ये सब मिला के कितना जीरो बना दिया, 4 जीरो बना दिया। टोटल कितना जीरो बना दिया, 4 जीरो, 4 जीरो लगा दिया। अब 4 जीरो हो गया, इसको मल्टीप्लाई कितना मत करो, इसको मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है। अब 4 जीरो है मतलब पीछे से 4 डेग चलना शुरू कर दो 4 बार, तो कितने 1 2 3 4 के बाद यहाँ पे पॉइंट लगेगा, तो 4th प्लेस के बाद पॉइंट लगेगा ना, तो यहाँ देख लो 4th प्लेस कौन सा है, 1 डेसिमल प्लेस, 2 डेसिमल प्लेस, 3 डेसिमल प्लेस या 4 डेसिमल प्लेस पे लगा दो 4 बार 5 बार, ठीक, खत्म हो गया बस। और कुछ तो ना देखना, आपको करना है सबसे पहले जीरो बनाना है। जीरो कैसे भी करके बनाओ, एलसीएम लो, उसके बाद जोड़ा बनाना शुरू करो, कपल बनाना शुरू कर। कपल का नाम सुनते ही ना कान खड़ा हो जाता है सब लोगों का, ठीक है। तो यहाँ पे जोड़ा बनाना शुरू करो, जोड़ा बनाओगे तो जोड़ा 0 0 बनेगा, 0 से फिर डिवाइड करने की जगह क्या कर दो, पीछे से डेग चलना स्टार्ट करो, 1 के बाद 2 के बाद 3 के बाद 4, 4 जीरो है तो 4 बार चलोगे, और 4 बार चलोगे तो यहाँ पे 4 डेसिमल प्लेस के बाद लगा डालोगे। लगा डाला ना, हिला डाला ना, सब हिला डालते हैं, हमने बोला लगा डाला ना। चलिए आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, मजेदार सा और इंटरेस्टिंग था। लीनियर इक्वेशन का क्वेश्चन आया यार, बड़ा मस्त सा क्वेश्चन है। देखिए इसने बोला है द लाइंस, ये क्या 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 3, ये दिया हुआ है, एंड 4x प्लस 2y इज इक्वल टू 6। बहुत खूब, 2 इक्वेशन दी हुई है। अब इसने पूछा लाइंस क्या है, पैरेलल है, इंटरसेक्टिंग है, कोइंसाइडेंट है, नन ऑफ दीज है। पैरेलल मतलब समांतर, इंटरसेक्टिंग मतलब प्रतिच्छेदी, एंड यहाँ पे कोइंसाइडेंट मतलब होता है संगत नहीं, यहाँ पे कोइंसाइडेंट मतलब आपका वो होता है इन्फिनिटी सॉल्यूशन से कह सकते हो, इन्फिनिटी मतलब अनंत सॉल्यूशन के बारे में, ठीक है। अब क्या हुआ, हमारा चेक करना है, तो हम क्या करेंगे, हम करेंगे जो a बाय बी, a1 बाय a2, तो हम करेंगे 2 बाय में 4, a1 बाय a2, फिर a2 b2 क्या है, यहाँ पे 1 है, तो इज इक्वल टू b2 1 है, एंड b1 1 है, एंड b2 2 है, एंड फिर यहाँ देखा जाए तो 3 है, तो हमने लिखा 3, एंड यहाँ पे देखा जाए C1 और C2 तो क्या है 6 हो गए। अब चेक करो कौन से इक्वल है, अगर देखा जाए तो इन दोनों को काटोगे तो आएगा आपका 1/2 इज इक्वल टू, यहाँ भी देखा जाए तो 1/2, शुरू के 2 तो इक्वल हो गए, एंड थर्ड वाला देखा जाए तो ये भी क्या है 1/2 है। भैया मौज कर दिया यार, 1/2, तीनों के तीनों इक्वल है, तो तीनों कभी भी इक्वल होंगे तो हमेशा क्या होता है, कोइंसाइडेंट होता है। 3 कंडीशन होती है, 3 कंडीशन यहाँ बता देते हैं हम, बहुत खूब। आगे जब क्वेश्चन करोगे तो उसमें आप डायरेक्ट लगा दोगे क्वेश्चन का आंसर। देखिए अगर a1 बाय a2 इज इक्वल टू b1 बाय b2 इज इक्वल टू c1 बाय c2, इसका मतलब है कि आपका कोइंसाइडेंट होगा, कोइंसाइडेंट, ठीक है, कोइंसाइडेंट होगा, जिसे हम इन्फिनिटी सॉल्यूशन के नाम से भी जानते हैं। इन्फिनिटी सॉल्यूशन मतलब इन्फिनिटी मतलब अनंत सॉल्यूशन, जितने मन करे उतने सॉल्यूशन निकल सकते हैं। उसके बाद आपका सेकंड वन आता है a1 बाय a2 इज इक्वल टू b1 बाय b2 अगर हुआ तो इसका मतलब होता है इंटरसेक्टिंग। क्या होता है, इंटरसेक्टिंग मतलब प्रतिच्छेदी मतलब वन सॉल्यूशन, प्रतिच्छेदी मतलब वन सॉल्यूशन, इंटरसेक्टिंग की कंडीशन में ओनली वन सॉल्यूशन होगा, ठीक है। एंड इसके बाद थर्ड वन आता है a1 बाय में a2 इज इक्वल टू b1 बाय में b2 नॉट इज इक्वल टू c1 बाय में c2, ये 3 कंडीशन। अब ऐसा कंडीशन होगा तो ये कंडीशन है आपका पैरेलल का, समांतर का, और इसमें नो सॉल्यूशन, कोई भी सॉल्यूशन नहीं होता। 3 कंडीशन समझ गए ना। आप देखो इसके नीचे वाला भी आंसर आप बड़ी जबरदस्त तरीके से निकाल पाओगे, मेरे को बताने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। देखो क्या बोला इसने, इफ द सिस्टम ऑफ इक्वेशन ये एंड ये, ठीक है, हैव नो सॉल्यूशन। नो सॉल्यूशन की केस कौन सी होती है, पैरेलल वाली जो ये री कंडीशन है ना, नो सॉल्यूशन, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ के की वैल्यू आपको फाइंड करनी है। कर सकते हो। देखो क्या करना होता है, जैसे ये दिया हुआ है तो आपका क्या है, इक्वेशन क्या होती है, a1 बाय में a2 इज इक्वल टू b1 बाय में b2 एंड नॉट इज इक्वल टू c1 बाय में c2, ये होता है c1 बाय में c2। तो मैंने क्या किया, जैसे a1 बाय में a2, तो a1 की वैल्यू k है एंड a2 की वैल्यू यहाँ पे 12 है, इज इक्वल टू b1 की वैल्यू यहाँ पे 3 है एंड b2 की वैल्यू यहाँ पे k है, एंड नॉट इज इक्वल टू c1 की वैल्यू क्या है यहाँ पे
1 है एंड उधर 2 है, 1/2। तो नॉट इजिकल्स टू वाले को तो हटाओ, जो इजिकल्स टू हम उनको देख लेते हैं ना। हाँ तो k और k 2 दिख गया यार, तो इसको हमने क्या किया, इससे क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो 6 से आ गया k² इजिकल्स टू इससे किया तो 12 3 आ गया 36 एंड k की वैल्यू निकालोगे तो 36 का अंडर द रूट कर दोगे तो k इजिकल्स टू क्या आ जाएगा प्लस माइनस। कभी भी अंडर द रूट से सॉल्व होता है कोई चीज तो प्लस माइनस में लिखा जाता है, तो प्लस माइनस 6 कौन सा है, ऑप्शन नंबर बी। लगा डाला लगा डाटा हिला डाला ना। चलो आ जाओ इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट बहुत अच्छा सा मजेदार सा इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन आया है। क्वेश्चन नंबर क्या है, द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट ये फ्रॉम द एक्स एक्सिस। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री चैप्टर पढ़े हो क्या, निर्देशांक, तो यहाँ पे वही चैप्टर है। इसने बोला ये पॉइंट है, समझ लो, लेट सपोज ये पॉइंट आपका P है और P के आपके कोऑर्डिनेट दिए हुए हैं -3, -4। इसको किसी एक्स एक्सिस, जो एक्स एक्सिस है ये एक्स एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है, तो एक्स एक्सिस पे y की वैल्यू क्या होती है, एक्स एक्सिस पे y की वैल्यू 0 होती है। इन दोनों के बीच का डिस्टेंस आपको फाइंड करना है, बस सिंपल सा कंसेप्ट है। अब इन दोनों के बीच का डिस्टेंस आपको फाइंड आउट करना है, डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट ये फ्रॉम द एक्स एक्सिस इन यूनिट। बहुत खूब, यहाँ पे एक्स एक्सिस इन यूनिट डिस्टेंस बोला है। चलिए मैं डायरेक्ट ही देख लो ना, एक्स एक्सिस से बोला है ना। जैसे मैं अगर ये बना दूं, ये आपका ग्राफ बना दूं, ये कोई मैं ग्राफ बना दूं, तो पी पॉइंट जो है फ्रॉम द एक्स एक्सिस से पूछा हुआ है, समझ लो। लेट सपोज पी पॉइंट यहाँ पे, पी पॉइंट आपका बस -3 है ना, -3 एंड -4, तो -3 एंड -4 आपका इस वाले में ले लेते हैं। यहाँ पे सपोज आपका अकॉर्डिंग तो देखा जाए तो पी पॉइंट आपका यहाँ पे एंड ये पॉइंट आपका -3 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का ही है, लेकिन अभी थोड़ा चेंज हो जाएगा। ये दिया हुआ है तो आपसे पूछा, इसमें आपसे पूछा ये -3 एंड -4 दिया हुआ है, -3 एंड 4। तो इसने बोला एक्स एक्सिस से इस पी पॉइंट का डिस्टेंस कितना होगा, ये डिस्टेंस कितना होगा, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, हॉरिजॉन्टल नहीं वर्टिकल डिस्टेंस, हॉरिजॉन्टल तो ये होगा, तो ये आपका -3 है एंड ये डिस्टेंस आपका क्या है -4 है। तो कौन सा, एक्स एक्सिस से पूछेगा तो हमेशा वाई एक्सिस का बताना है, एक्स एक्सिस से पूछेगा तो हमेशा वाई एक्सिस का बताना है, ये चीज हमेशा याद रखना। अब वाई एक्सिस का क्या है -4 एंड -4 यूनिट में कभी नहीं होता, तो 4 आपका एस जो बिल्कुल है वो राइट हो जाएगा। तो इसमें आपका क्या देखना था, जिसका डिस्टेंस पूछे जहां से उसी का उल्टा बता दो। एक्स एक्सिस से पूछे तो वाई का बता दो, वाई एक्सिस से पूछे तो एक्स का बता दो। बहुत खूब, आसान सा था, बहुत खूब। आया है इफ एन इवेंट दैट कैन नॉट अकर। अब भैया कोई काम कर ही नहीं रहे, आप कुछ कर ही नहीं रहे, तो वो गलत होगा या सही होगा, उसका क्या फायदा, पता है। मैंने बोला भाई मेरे से तो कोई काम गलत होता ही नहीं है। अब भैया तुम काम करोगे ही नहीं तो तुमसे काम गलत क्यों नहीं होगा, एक भी काम गलत नहीं होगा। आप क्वेश्चन लगाओगे मैथ्स के तभी तो क्वेश्चन गलत भी होंगे। आप क्वेश्चन ही छोड़ देगा भैया मैं करूंगा ही नहीं, तो मेरे और जाके बोलेगा मेरे से एक भी मैथ्स का क्वेश्चन गलत नहीं होता, तो सामने वाला पूछे कितने क्वेश्चन लगाए, एक भी नहीं लगाया तभी तो एक भी गलत नहीं हुआ। वाह क्या जबरदस्त है। तो यहाँ पे बोला एन इवेंट कैन नॉट बी अकर, इवेंट हुआ ही नहीं कोई, तो प्रोबेबिलिटी क्या होगी, तो भैया 0 लगाओ ना, ना उससे कुछ गलत होगा ना उससे कुछ ठीक होगा, 0। प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम हमेशा 1 होती है मैक्सिमम 1 होती है, 1 होती है। अब कैसे 1 होती है, ए भैया हम गली से बाहर निकल रहे थे, गली से बाहर निकल रहे थे, है ना, और वहां पे प्रिया के दिखने का चांस कितना है। अब भैया हमसे पहले ही चली गई हो, हैं, या फिर हम पहुंच रहे हो उसी टाइम पे दिखे, तो प्रिया का दिखने का चांस 50% है, वो भाग गई हो या नहीं भागी हो, है ना। पहुंचेंगे तो वो दिखेगी या नहीं दिखेगी, तो दिखने या ना दिखने की प्रोबेबिलिटी 1 से ज्यादा नहीं हो सकती। दिख गई तो 1 हो जाएगा और नहीं दिखी तो 0 हो जाएगा, और सोच के जा रहे होंगे तो 50-50 लेके जाएंगे, 50-50 लेके, है ना। ये क्वेश्चन आपके पेपर में आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, कैसे कह सकते हो। तो ये क्वेश्चन आपके पेपर में आ गया तो 1 हो जाएगा, नहीं आया तो 0 हो जाएगा। अभी हम सोच के चलेंगे 50-50 है। बहुत खूब, ठीक है, प्रोबेबिलिटी इतनी ही होती है, मैक्सिमम 1 से ज्यादा नहीं होती। अब इसने बोला इफ 2 पॉजिटिव इंटीजर p एंड q, 2 पॉजिटिव इंटीजर दिए हुए p एंड q, एक्सप्रेस p इज टू ab²। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद कर लेना, लगा लेना निशान। एंड q इज टू aq/b, ठीक है। तो बीइंग्स प्राइम नंबर, तो फाइंड द एलसीएम। क्वेश्चन मैंने एक करवाया, अगर इससे प्रीवियस वाले लेक्चर को आपने देखा होगा तो बहुत खूब इसका आंसर आप जबरदस्त तरीके से नीचे कमेंट करके बता सकते हो, मैं मानता हूं इसको। क्या बोला गया आपको, ये दिया हुआ एंड एलसीएम फाइंड आउट करने बोला, तो मैंने क्या बताया था कभी भी इस क्वेश्चन को, एलसीएम बोले
एलसीएम मतलब लोएस्ट, एलसीएम मतलब लोएस्ट, हम जाएंगे हाईएस्ट। ठीक है, वो बोलेगा भैया जीना के नीचे रहो, हम बोलेंगे भैया हम जीना के ऊपर जाएंगे। ठीक है, ये बोलेगा लोएस्ट पे रहो, हम जाएंगे हाईएस्ट पे। ए की पावर कितनी है लोएस्ट? 1 है एंड यहाँ पे 3 है, तो हम लोएस्ट पे नहीं, एलसीएम निकालने बोला है, लेकिन हम लेंगे पावर हाईएस्ट। तो कौन सा है इसमें से पावर हाईएस्ट? 3। तो यहाँ पे देखो b की पावर 2 है एंड b है, तो कौन सा हाईएस्ट है? b की पावर 2 वाला हाईएस्ट है। आंसर a की पावर 3 एंड b की पावर 2। ये लो, लग गया सी ऑप्शन राइट। चलिए इसके बाद एक और नया क्वेश्चन आया प्रोबेबिलिटी का। क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट। इनमें से कौन सा प्रोबेबिलिटी इवेंट का नहीं हो सकता? मतलब इसमें हम क्या कहेंगे, इवेंट की प्रोबेबिलिटी नहीं है, मतलब क्या, उसकी वैल्यू 1 से ज्यादा जा रही होगी किसी की, तभी इवेंट की प्रोबेबिलिटी नहीं होगी। और तो सारे हो ही सकते हैं, जैसे मैंने बोला 1/3 करोगे तो 0 पॉइंट में आएगा, तो ये तो हो ही सकता है। 0.1 भी हो ही सकता है। 3/100 क्या होगा? 3% का मतलब 0.03, ये भी हो सकता है। भैया 16 को इससे काटोगे ना तो 1 पॉइंट में आएगा। 1 से ज़्यादा कभी प्रोबेबिलिटी नहीं होती। भैया बहुत धूर्त आदमी है, यहाँ बीच में घुस गया है, भगाओ इसको। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट लगा दो। ठीक है ना। अब इसके बाद आ जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे, इफ जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल, ये पोलिनोमियल बहुपद हमारे पीछे नहीं छोड़ रहा यार, ये बहुपद है यहाँ पे क्या, x² प्लस में 4x प्लस में 2, ठीक है, a है मेरे ख्याल से 2a, ठीक, a ही की वैल्यू फाइंड करने, हाँ 2a, आर अल्फा एंड बीटा, मतलब इसका जो वो दिया हुआ है, जीरोज दिए हुए, जीरोज अल्फा एंड 2 में अल्फा दिया हुआ है, तो फाइंड करने बोला आपसे क्या कि ए की वैल्यू फाइंड करो, ए की वैल्यू फाइंड करो। तो सिंपल सा देखो, आपको ये दिया हुआ है जीरोस, तो हमारे पास 2 रिलेशन है, एक अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू -b/a, एक अल्फा इंटू बीटा। अगर देखो अल्फा प्लस बीटा लगाऊं तो -b/a, कुछ फायदा नहीं है, हमको तो चाहिए ए की वैल्यू ना, तो हम अल्फा इंटू बीटा लगाए तो सी वाला आ जाएगा, ये आ जाएगा, तो हमें फायदा होगा। तो हम लगाएंगे अल्फा इंटू बीटा इक्वल्स टू c/a, एंड अल्फा इंटू बीटा मतलब अल्फा की वैल्यू अल्फा ही है एंड बीटा की वैल्यू 2/अल्फा है, इज इक्वल टू सी की वैल्यू यहाँ पे 2a है, 2a एंड a की वैल्यू यहाँ पे 1 है। तो हमने अल्फा से तो अल्फा को उड़ा दिया, तो यहाँ पे आया 2a इज इक्वल टू 2k एंड a इज इक्वल टू 1k, a इज इक्वल टू 1, ऑप्शन नंबर फर्स्ट राइट है। बहुत खूब, आप जब आज तो मौज आ जाएगी। इसके बाद नेक्स्ट वन यहाँ पे दिया हुआ है, नेक्स्ट वन क्वेश्चन, इफ x इज इक्वल टू a है, y इज इक्वल टू b है, इज द सॉल्यूशन ऑफ द पेयर ऑफ इक्वेशन, आपके इक्वेशन ये रहा x माइनस वाई इज इक्वल टू 2 एंड x प्लस वाई इज इक्वल टू 4, देन द वैल्यू ऑफ a एंड b क्या होंगे? तो इसमें याद रखना, कभी भी आपसे क्वेश्चन ऐसा दे दे जैसे दिया हुआ x माइनस वाई इज इक्वल टू 2 एंड x प्लस वाई इज इक्वल टू 4, यहाँ करते हैं हम, यहाँ करते हैं, रुकिए यहाँ करके दिखाते हैं। क्या दिया हुआ है? x माइनस वाई इज इक्वल टू 2 एंड x प्लस वाई इज इक्वल टू 4k। इसको मैं सॉल्व करूं तो एलिमिनेशन मेथड का यूज करता हूं। किसका? एलिमिनेशन। एलिमिनेशन मतलब क्या होता है? एलिमिनेशन विलोपन विधि है। तो इसको मैंने जोड़ दिया, ऐड कर दिया, इन दोनों इक्वेशन को ऐड, तो ये हो जाएगा 2x और y से y कट जाएगा, इज इक्वल टू आ जाएगा 6k, x इज इक्वल टू हमारा आ गया 3 एंड x इज इक्वल टू 3 आया तो a इज इक्वल टू भी हमारा 3 होगा, है ना। तो यहाँ पे इस 3 को पुट करोगे इसमें x की जगह पे, तो 3 पुट करोगे तो ये y उधर चल जाएगा, इधर चल जाएगा, तो y की वैल्यू आपकी आ जाएगी 1, 3 में से 2 जाएगा तो 1 एंड y अगर 1 आया तो b भी आपका 1 आएगा। बहुत खूब, बहुत खूब, b भी आपका 1 आएगा। अब देख लो भैया, निकालना क्या था? निकालना क्या था? आपको निकालना था भैया x a था, तो x की वैल्यू 3 आई तो a की वैल्यू भी 3 आ गई, b की वैल्यू, y की वैल्यू 1 आई तो b की वैल्यू 1 आ गई, तो ये ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा। कतई जहर, मौज कर दी, मौज, अब मौज कर दी। अब इसके बाद नेक्स्ट वन क्वेश्चन है जो आप खुद करोगे, मैं नहीं करूँगा। देख लो, इसका आंसर करके आपको कमेंट करना है, कमेंट करना है। क्या? सॉल्यूशन ऑफ द पेयर ऑफ अ लीनियर इक्वेशन ये एंड ये इस क्या होगा? इन दोनों का सॉल्यूशन आप दोबारा एलिमिनेशन मेथड का यूज करो, एलिमिनेशन मेथड का यूज करो। इन दोनों इक्वेशन में x और x को दोनों को क्या कर दो? सब्ट्रैक्ट कर दो। सब्ट्रैक्ट करोगे तो साइन चेंज हो जाएगा, साइन चेंज करने के बाद करके बताओ, जो भी आंसर आएगा नीचे कमेंट करके बताओगे। अभी तक आप वीडियो देख रहे हो तो लाइक अगर नहीं ठोका है ना, ये भैया लाइक ठोक दो, मजा आता है, इंटरेस्ट आता है, इंटरेस्ट आता है, डरा नहीं रहे यार, रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, क्योंकि मोटिवेशन बढ़ता है। तो ऐसे जबरदस्त क्वेश्चन आपके लिए जबरदस्त तरीके से लेके आता हूँ। एंड यहाँ पे फिर आपका लीनियर पेयर आया है भैया, वही है, देखिए इसने बोला था पेयर ऑफ इक्वेशन ये एंड ये
हैव क्या होंगे, एक सॉल्यूशन होगा, दो होगा, तीन होगा, या सॉल्यूशन ही नहीं होगा। तो इसमें देखो मैं बताता हूँ, एक्स प्लस, अच्छा क्वेश्चन है ये। और ये आपके लीनियर इक्वेशन चैप्टर में से ना ये क्वेश्चन सबसे ज्यादा बनते हैं, सबसे ज्यादा बनते हैं, क्योंकि बच्चों को ये समझ ही नहीं आता। देखो दो इक्वेशन दिए हुए ना, अगर मैं देखूं तो इन दोनों को अगर मैं डिवाइड करूं तो इन दोनों से मेरा -1/3 आ जाएगा। इसको और इसको डिवाइड करूं सेकंड वाला तो ये भी हमारा -1/3 ही आएगा। एंड थर्ड वाले को करूं तो थर्ड वाला नॉट इजिकल्स टू आएगा, 5/1 आएगा। तो नॉट इजिकल्स टू है तो इसका मतलब कि इसमें कोई भी सॉल्यूशन नहीं है, तो नो सॉल्यूशन वाला वो कर दो, क्योंकि क्या है A1 अपन में A2 B1 अपन में B2 इक्वल है, लेकिन C1 अपन में C2 C रह गया, C रह गया तो भैया क्या हो गया, तो आईबे नहीं किया भाई इक्वल, तो 4 C रह गया C। इस क्वेश्चन को आप लगा के देखोगे, करवा रखा है मैंने, ठीक है, करवा रखा है। अभी मैंने एलसीएम निकलवाया था तो मैंने क्या बोला था, एलसीएम निकालोगे तो हाईएस्ट पावर लोगे, हाईएस्ट पावर लोगे, तो इसका क्या है एचसीएफ निकालना है। तो एचसीएफ निकालने टाइम क्या करोगे, लोएस्ट पावर लोगे। x की पावर 3 है, यहाँ पे x है तो x ले लेना, y की पावर 2 है एंड y की पावर 3 है, क्या लोगे ये आप पे डिपेंड करता है। एल्स जो ऑप्शन है वो नीचे कमेंट करके बताना, ए है, बी है, सी है एंड डी है। इसके बाद नेक्स्ट वन आया है दोबारा पेयर ऑफ इक्वेशन, एक वर्ड आया यहाँ पे कि इस बार जो पेयर ऑफ इक्वेशन अगर कंसिस्टेंट है, कंसिस्टेंट मतलब हिंदी में होता है संगत, कंसिस्टेंट मतलब हिंदी में होता है संगत। तो इसने बोला है अब इफ अ पेयर ऑफ इक्वेशन इज कंसिस्टेंट, संगत है, तो देन द लाइंस विल, लाइंस क्या होंगे, संगत में दो कंडीशन आती है, या तो वो इंटरसेक्टिंग हो गई या कॉन्साइडेंट होगी, इंटरसेक्टिंग हो गई या कॉन्साइडेंट होगी। तो इंटरसेक्टिंग एंड कॉन्साइडेंट वाला आपका थर्ड ऑप्शन राइट हो जाएगा। इंटरसेक्टिंग मतलब क्या होता है आपका, इंटरसेक्टिंग प्रतिच्छेदी, कॉन्साइडेंट होता है आपके इन्फिनिटी सॉल्यूशन, अनंत 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 अनंत। इसके बाद नेक्स्ट वन आ जाता है, फिर दोबारा वही आ गया। अब इस बार खुद करना, सारा बार बार ये आ रहा है, बस ये आ रहा है, होमवर्क आपको करना ही है, होमवर्क, ठीक है। मतलब एक ही क्वेश्चन आपके एक तरह के हैं, तो उस तरीके से मैंने इसीलिए लिया था कि आप सभी को वो क्वेश्चन दे सकूं रिपीट के लिए। एंड ये आपको पीडीएफ आपको नीचे मिल जाएगी, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहां से डाउनलोड जरूर कर लेना, क्योंकि ये क्वेश्चन आपके लिए इतनी जबरदस्त साबित होने वाली है ना कि आपके बोर्ड के पेपर में जो ये प्री बोर्ड आने वाले हैं उसमें आप फोड़ आओगे, आग लगाओगे, आग लगाओगे, धुआं धुआं कर दोगे, ठीक है। तो इसने बोला है कि इफ द लाइन्स आर गिवन ये एंड ये आर पैरेलल देन द वैल्यू ऑफ k, तो a1 अपन में a2 b1 अपन में b2 इक्वल होंगे, लास्ट वाला तो होगा नहीं तो उसे छोड़ो, इन दोनों के बीच में क्रॉस मल्टीप्लाई करो, आंसर निकल जाएगा। ऐसा क्वेश्चन मैंने करवा रखा है, ठीक है। एंड इसके बाद ये 22वां भी सेम वैसा ही है, लेकिन फिर भी बता देता हूँ, ग्राफिकली द पेयर ऑफ इक्वेशन, पेयर ऑफ इक्वेशन ये दो दिए हुए हैं, तो रिप्रेजेंट टू लाइन विच आर, दोनों लाइन क्या क्या होंगे, ठीक है, इंटरसेक्टिंग होंगे, एक सॉल्यूशन होगा, दो सॉल्यूशन होगा, क्या होगा। देखो 6/2 है मतलब 3/1, 6 बाय मतलब -3/-1 है तो 3/1, एंड 10/9 है तो 10/9 मतलब नॉट इज इक्वल टू थर्ड वाले से, तो नो सॉल्यूशन पैरेलल वाला लगा दो, ऑप्शन खत्म। भैया ये बच्चों वाला क्वेश्चन हम नहीं करते है ना, आ जाओ बड़ा वाला दे यार, बड़ों वाला क्वेश्चन तो आया, बड़ों वाला क्वेश्चन आया कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से। इस बार ए पॉइंट आपको ये दिया है, आर अ मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट क्यू एंड आर। इसने बोला एक क्यू पॉइंट है, क्यू पॉइंट एंड एक पॉइंट आपका ये दिया हुआ है आर पॉइंट। तो क्यू पॉइंट क्या आपके वो दिया हुआ है -6,7 एंड ये दिया हुआ है आपको -2,3 एंड इसका मिड पॉइंट है ये, मिड पॉइंट है ये ए जिसको कहा इसने, और इसके कोऑर्डिनेट दिए हुए हैं m/3, m/3, एंड फाइंड करने बोला m की वैल्यू। आपको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अंदर एक चीज याद होगा, सेगमेंट फॉर्मूला, जिसको हम क्या कहते हैं, विभाजन सूत्र, विभाजन सूत्र, ठीक है, सेगमेंट फॉर्मूला। अब सेगमेंट फॉर्मूला देखिए तो सेगमेंट फॉर्मूला क्या कहता है, अगर x की वैल्यू निकालनी है तो x बोलता है m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन में m1 प्लस m2। अब देखो इसने क्या बोला कि मिड पॉइंट है, मिड पॉइंट है मतलब m1 और m2 की वैल्यू 1:1 हो जाएगी, तो 1:1 होता ही x1 इज इक्वल टू x1 प्लस x2 बाय में 2 आ जाता है। ये फॉर्मूला लगाओ आ जाएगा। ये वाला जो x है ये वाला होगा m/3, तो मैंने लिख दिया m/3 इज इक्वल टू x1 और x2 की वैल्यू यहाँ से -6 एंड -2, तो मैंने लिख दिया -2 -6 अपॉन में 2, तो ये आ जाएगा 8 को 2 से डिवाइड करवा तो आ जाएगा -4,
तो मैंने लिखा m/3 इज इक्वल टू माइनस का 4, तो 4 3 12, m इज इक्वल टू माइनस का 12। अब माइनस का 12 कहाँ है, ये रहा फर्स्ट ऑप्शन, बिल्कुल राइट है। कतई जहर, मजा आ गया। आ जाओ इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एंड सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, ये बड़ा मजेदार सा क्वेश्चन है। इस बार पूछा हुआ है आपको कि आप गली में जा रहे हो और गली में निकलते ही आपको कुत्ता काट ले या ना काटे, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी। मजाक कर रहा हूँ, ऐसा क्वेश्चन नहीं है। यहाँ पे बोला है इफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट इज पी, किसी चीज का होने की प्रोबेबिलिटी पी है, तो देन द प्रोबेबिलिटी ऑफ इट्स कॉम्प्लीमेंट इवेंट, उस प्रोबेबिलिटी का ना होने की क्या होगी प्रोबेबिलिटी, मतलब उस काम का ना होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। मैंने आपसे पूछा आप गली में जा रहे हो, आपको प्रिया नाम की लड़की दिखी या नहीं दिखी, दिखेगी तो प्रोबेबिलिटी पी, और नहीं दिखेगी तो प्रोबेबिलिटी पी कॉम्प्लीमेंट, नहीं दिखेगी तो पी कॉम्प्लीमेंट। तो दिखने की और नहीं दिखने की उसकी 1 होगी। है प्रिया जी, तो यहाँ पे प्रिया की हो गई p प्लस में p डैश इज इक्वल टू 1, तो प्रोबेबिलिटी ना होने की क्या होगी 1 माइनस में p। 1 माइनस p कौन सा है, 1 माइनस सी ऑप्शन बिल्कुल राइट है। समझ आ गया, समझ आ गया। ना होने की क्या होगी, 1 में से p को माइनस कर दो, होने वाले की। एंड द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस इवेंट एंड दिस सेशन इज बहुत अच्छा। एंड लगातार से हमने लास्ट क्वेश्चन तक पहुंच गए। देख लो इस एमसीक्यू क्वेश्चन के इस लास्ट पड़ाव तक हम पहुंच गए। मजेदार सा क्वेश्चन का अंत होने वाला है इस क्वेश्चन के साथ। क्या बोला इसने, इफ पी ए मतलब प्रोबेबिलिटी ए इवेंट का क्या है, प्रोबेबिलिटी ए इवेंट का क्या हो सकता है, कोई प्रोबेबिलिटी क्या हो सकती है किसी भी ए इवेंट की, प्रायिकता क्या हो सकती है, या तो वो 0 होगा या तो 1 होगा या इन दोनों के बीच में लाई कर रहा होगा, यही तो हो सकता है। इससे ज्यादा तो आगे जा नहीं सकता है ना, इससे ज्यादा तो आगे जा नहीं सकता। इसने बोला पी ए जो है वो लेस देन 0, माइनस में तो कभी नहीं जाता प्रोबेबिलिटी, काटो इसको। इसने बोला पी ए जो है ग्रेटर देन 1, 1 से ज्यादा कभी नहीं जाता, काटो इसको। इसने बोला एंड पी ए जो है 0 के बराबर, इसका मतलब होता है बराबर, एंड 0 से बड़ा, ठीक है, एंड 1 के बराबर एंड 1 से छोटा, ये ठीक है। अब लास्ट को भी एक बार देख ले तो -1 बिल्कुल गलत है। ऑप्शन नंबर सी है बिल्कुल राइट होगा। इसी के साथ आज की हमारी ये इवेंट एंड सेशन यहीं पे हो जाता है खत्म। कैसी लगी आज की ये वीडियो नीचे कमेंट करके बताना, और वीडियो क्या अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के पास शेयर कर दें। लाइक ठोक के मेरा इंटरनल मोटिवेशन को मिलाना। फर्स्ट बार इस चैनल पे विजिट किया आपने तो रेड कलर का बटन दबा के चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि ऐसे जबरदस्त क्लासेस आपको इस चैनल पे मिलती रहती है। क्या करना है, जो भी प्रीवियस लेक्चर्स होगी उनको एक बार जरूर डिस्क्रिप्शन बॉक्स से देख लेना। इस नोट्स को, इस क्वेश्चंस को, मजेदार क्वेश्चन आपको मिलते रहते हैं तो जरूर डाउनलोड कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसे धमाकेदार मजेदार टॉपिक के साथ। जब तक के लिए बने रहे विक्की वर्मा के साथ। जय हिंद, जय भारत।